माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको ट्रायंगल से प्रोबेबिलिटी तक के सारे जो न्यूमेरिकल हैं उनका वन शॉट बहुत क्विक रिवीजन की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से इनको एक बार रिवाइज कर सकें। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। सर्किल हमारे सिमिलर ही होते हैं, वो कॉन्करेंट हो ही नहीं सकते। स्क्वायर हमारा सिमिलर होता है। ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल आर सिमिलर और पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर, करस्पेंडिंग एंड इक्वल एंड देयर करस्पेंडिंग प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो आप कुछ देख लेंगे, इनके कंसेप्ट जिसको क्लियर होंगे उसको बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब आपको हम बीपीटी थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉट पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इसमें हमसे सबसे पहले आप देख लीजिए, हमको ट्राइंगल दिया है ABC और डी पैरेलल BC के है। सबसे पहले इसमें हम आपको ड्रॉ करेंगे। इसमें हम बता देते हैं AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हमसे प्रूव करवा रहा है। तो इतना भी आप लिख दो और चित्र बना दोगे तो 1 या 1.5 मार्क्स आपको मिल सकता है, लेकिन पूरा ही करें। एक परपेंडिकुलर ये डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर ये डाल देंगे और ये ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारे 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए बेस हमारा AD है और EN हमारा हाइट है। सेम इस BD में भी दे देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ट्रायंगलों के करके, इसमें बस ये ध्यान रखना है BD और सेम बेस और सेम है, इसलिए ये हमारा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हो जाएगा। थ्योरम 6.2 मिड पॉइंट थ्योरम है। इसमें हमसे D पैरेलल BC प्रूव करवा रहा है। तो प्रूफ D पैरेलल BC है तो आपको पता ही है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होता है। इसको हम DB अपॉन AD और EC अपॉन AE भी लिख सकते हैं और इससे बाई BPT से हम D पैरेलल BC प्रूव कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 हमारी बिल्कुल थ्योरम 6.1 पर डिपेंड करती है। देखिए बस इसमें आप इसको ध्यान रखिए कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, तो 1.5 का दूना 3 हुआ और 1 का दूना 2 होगा, पर इसको आप सॉल्व कर लेना। तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, इसमें रीजन वगैरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स का तो उसमें हमको पूरा डिटेल में देना है। MCQ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 24 3 या 72 होता है, तो 83 या 54 होता है। ये 3 टाइम्स है तो ये भी तो 3 टाइम्स होगा, इसलिए ये हमारा 2.4 हो जाएगा। और इसमें आप बताना है कि ये अगर इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखो P अपॉन EQ और P अपॉन FR बराबर नहीं है, तो ये नो में आ जाएगा। तो ये 1 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे, वही क्वेश्चन तुम्हारे फोकस ज़्यादा करना। देखो क्वेश्चन में दिया है हमको D पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। ट्रायंगल देख लो ABE, AB में D, AB में AD अपॉन DB और BF अपॉन FE। मतलब ये दोनों लाइन, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये इसको हाफ कर देती है और ये पैरेलल है, इसलिए ये हमारा। तो फर्स्ट और सेकंड से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है LM, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पैरेलल साइड देख लीजिए आप पहले। तो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। प्रूफ ये हमको दिया ही है, तो सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें मोस्टली ये देखना है, तो मैं AM अपॉन MB के हो गया और AL अपॉन LC के हो गया। तो अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो MB और AM को जोड़ा तो AB हो जाएगा। और ऐसे ही देखिए ADC में, इसमें भी हमारा जे इसके पैरेलल है
तो ए एन अपॉन एन सी, मतलब इन दोनों में आपको मेन चीज़ देखनी है कि ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी कॉमन आना चाहिए। 1 प्लस करके आप पूरी साइड कर सकते हैं, तो इससे ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप डी पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है, ठीक है, और ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो इसमें बस आपको बस मेन चीज़ वही थ्योरम का ही ध्यान रखना है, पी अपॉन ई क्यू के और पी डी अपॉन डी ओ के, मतलब दो कॉमन ले आओ कैसे भी। तो देखो ये लाइन आपको जा रही है, तो जो भी पैरेलल लाइन होती हैं वही तो हाफ करती हैं हमारी, देखो जी। अब इसमें हमारा पी ओ आर में भी सेम ऐसे ही, देखो जी। तो देखिए पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ दोनों में कॉमन आ गए, तो जब कॉमन है तो फर्स्ट और सेकंड से ये आप प्रूव कर सकते हैं। और जब ये प्रूव हो गया तो ये बी पी टी से कन्वर्ट और बी पी टी से पैरेलल हो जाएंगे। सेम आप इसमें देख सकते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल क्यू आर है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये ट्रायंगल पकड़ लेने हैं बस, और उसमें पैरेलल साइड देखकर अपॉन में करके प्रूव कर देने हैं बीपीटी से, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ देखिए, ये लाइन दी है और ये लाइन दी है, तो ये क्या करती हैं, इस साइड को और इस साइड को वो अपॉन में करके देख लेना आप, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये लास्ट ईयर भी आया था, इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा ट्रेपीजियम है और ए बी पैरेलल डी सी है। तो देखिए ओ ए बी ओ के दिया है और सी ओ ये प्रूव करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, ए सी डी ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको, है ना। तो ए ई अपॉन ई डी के और ए ओ अपॉन सी ओ के, तो बी पी टी सही है। इसी तरीके से आप ए बी और डी इस वाले पार्ट में देख सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया है इन्हीं में से। 6.3 में आपको मोस्टली सिमिलर प्रूव करना पड़ता है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको या तो एंगल या आपको सी डी अपॉन जी एच ये प्रूव करना है, तो सिमिलर है हमारे, तो वी कैन प्रूव इट इन। तो ये भी सिमिलर है हमारे, तो ये सिमिलर से आप प्रूव कर सकते हैं। 6.3 में देखिए ए बी सी जी से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है हमारा, गिवन है क्वेश्चन में, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। तो ई एफ देखिए जी परपेंडिकुलर, तो इसमें ये हमारा प्रूव हमको सिमिलर करना है। तो ए बी अपॉन ए सी गिवन है, बी और सी हमारा फर्स्ट से आ जाता है, और ट्रायंगल ए बी डी और ई सी पी हमारा क्या हो गया, जिसमें हमारे बोथ 90 डिग्री हैं, बी और सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी से हम इसको प्रूव कर देंगे। ऐसे इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए ए डी और ए, और ये आपको प्रूव करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी सी और बी ए सी, ए डी सी और बी ए सी गिवन है क्वेश्चन में। अब आप देखिए सी इस वाले एंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, ये गिवन है। तो एंगल से हमारा क्राइटेरिया हो गया, तो ए डी सी सिमिलर बी ए सी हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी अपॉन डी ए के, सी बी अपॉन सी ए और सी ए अपॉन ए डी, इसमें इसको जे क्रॉस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि सी ए स्क्वायर हमको लाना है, तो सी बी इंटू सी डी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये 6.2 का 10th वाला क्वेश्चन था, ये भी बीपीटी वाले से
सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, आपको डी इज़ द मिड पॉइंट है हमारा ए बी का, और डी पैरेलल बी सी है, तो ए इक्वल टू ई सी, और ट्राइंगल ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है, तो बी पी टी का यूज़ करके ए डी अपन बी डी से हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर लेना। अब इसमें आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा लीनियर पेयर वगैरह हैं, और उससे प्रूव करके एंगल सम प्रॉपर्टी है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल दो एंगल अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है, और वो ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी के हो जाएगा। देखिए इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारा, 1 और 2 को इक्वल कर दिया हमने, गिवन है क्वेश्चन में। पी क्यू पी आर है, तो ये हमारा गिवन है ये भी, और ये हमने क्यू आर अपॉन क्यू एस और पी इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया ये हमने। तो दोनों ट्राइंगलों को लेकर हम इसको सॉल्व कर देंगे, और इसमें हमारा आर कॉमन है दोनों में, और आर पी और आर टी एस गिवन है, तो एंगल से हम इसको प्रूव कर देंगे। इसमें हमारा सिमिलर है, सो हमको सिमिलर दिखाना है, तो एंगल से, और उससे हम साइड से इसको प्रूव कर देंगे। इसके बाद हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिस्टेंस फार्मूला याद करना है, और ये डिस्टेंस फार्मूले से ही हो जाएंगे। और इसमें हमारा x और y 0 और x 36 डिस्टेंस फार्मूले से कर लेना। इसमें हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, मिड पॉइंट बी है हमारा, और इसको डिस्टेंस से ए टू बी और बी टू सी पता कर लेना। और ए टू सी कॉलिनियर की प्रॉपर्टी ये होती है, देखिए अगर ए बी और बी सी को प्लस कर दें, वो सी ए के बराबर नहीं है, तो वो हमारा कॉलिनियर नहीं होता है। ये हमारे वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो इससे आप डिस्टेंस पता करके पता लगा सकते हो आप। जिसमें हमको ये पता करना है कि ये हमारा रेक्टेंगल है क्या है, तो ये हमारा ए बी सी डी इक्वल है, स्क्वायर है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सेस दिया हो, तो एक्स एक्सेस में अगर दिया है तो वाई हमारा 0 होगा, तो एक्स एक्सेस हम इन दोनों को निकाल लेंगे, और इनको हम इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर मान लो इसमें हमारा पी क्यू 10 दिया है, सिंपल है, डिस्टेंस दे रखी है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे 8, 9, 10 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पी क्यू डिस्टेंस और क्यू आर दिया है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं।
सेक्शन फार्मूले में बस हमको रेशो दिया हुआ, तो ये 2 फार्मूले सेक्शन फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लेना। और बस कुछ नहीं है इसमें, हमको M1 और M2 और X1 X2 Y2 Y1 की वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हमने इसमें आगे के वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।